क्या आप जानते हैं सीता माता किसकी पुत्री थी? पुराणों के अनुसार सीता माता राजा जनक को खेत में हल चलाते समय एक कलश में मिली थी और अद्भुत रामायण के अनुसार सीता माता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। तो फिर रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमारी चैनल भारत की कहानियां में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और कई अन्य ग्रंथों में जो भी उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा ही नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माता सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहां जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। माता सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि गृत्समत नाम की ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कोश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृत्समत ऋषि वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है, इसके बारे में बताते हुए उसने ये कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास ही नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक कलश में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वो वापस लंका लौट गई। कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से माता सीता जी प्रकट हुई थी। रामायण के कुछ संस्करणों में माता सीता को वेदवती का अवतार भी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वेदवती भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी तो रावण उसकी सुंदरता से मोहित हो उठा। रावण ने वेदवती और उसकी भक्ति को बाधित करने का प्रयास किया। इससे तंग आकर वेदवती ने खुद को चिंता में झोंक लिया और अंतिम समय में रावण से कहा कि अगले जन्म में वही रावण के अंत की वजह बनेगी। रामायण के इस संस्करण के मुताबिक सीता ही वेदवती का अवतार थी। लोक जीवन में माता सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले रही हो, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी मां सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। जहां तक बात अद्भुत रामायण की है तो बता दूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए कहा और कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप
वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई। तो दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताएं, माता सीता किसकी पुत्री थी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।